हेलो फ्रेंड, वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंडिया क्लासेस पर। कल को बेहतर बनाने के लिए आज बेहतरीन करना पड़ेगा। इसी के साथ हम अपने आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है अंकेक्षक तकनीकें। ऑडिटर के द्वारा खातों की ऑडिटिंग करते समय जिन गवाहियों या प्रमाणकों का उपयोग किया जाता है उसे अंकेक्षक तकनीकें कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है अंकेक्षण प्रविधियां या तकनीकें। इसके अंतर्गत वह सभी कार्य शामिल होते हैं जो कि अंकेक्षक के द्वारा खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रमाणक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि गवाही, उन खातों की गवाही से संबंधित कोई प्रकार हो गया या उन खातों की जांच पड़ताल हो गई। तो इसके अंतर्गत अंकेक्षक प्रविधि या तकनीक इसमें उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जो कि ऑडिटर के द्वारा खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए काम में लिए जाते हैं। जो कि ऑडिटर के द्वारा अंकेक्षक या ऑडिटर के द्वारा खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अंकेक्षक तकनीकें इसमें उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जो कि ऑडिटर के द्वारा खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग में लिया जाते हैं। जैसे कि मूल दस्तावेजों की जांच हो गई, खातों के रिकॉर्डों की जांच हो गई, उनकी पुनर्गणना हो गई, उनकी सूचनाएं प्राप्त करना हो गया, इत्यादि कार्य जो ऑडिटर के द्वारा किए जाते हैं उन्हें अंकेक्षक तकनीकें कहते हैं। तो जैसे इसके उदाहरण निम्न है, जैसे प्रमाणक हो गया, नंबर 2 मूल दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्डों की जांच करना, पुनर्गणना करना, खातों का स्पष्टीकरण करना, उनकी पूछताछ करना और सूचनाएं प्राप्त करना इत्यादि को अंकेक्षक तकनीकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसमें उन सभी कार्यों को शामिल किया जाता है जो कि ऑडिटर के द्वारा खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे प्रमाणक, मूल दस्तावेजों की जांच, प्रमाणक हो गए, मूल दस्तावेजों की जांच हो गई। नंबर 3 रिकॉर्डों की जांच करना, पुनर्गणना करना, सूचनाएं प्राप्त करना और पूछताछ करना। ये सभी जो होती है वह अंकेक्षक तकनीकें कहलाती है।
ऑडिटर के द्वारा खातों की शुद्धता की जांच करने के लिए जिन जिन दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अंकेक्षण तकनीकें कहते हैं। इसमें मूल दस्तावेज जो आते हैं, इसमें प्रमाणन आते हैं, रिकॉर्ड आते हैं और उन खातों की पुनर्गणना की जाती है, वो काम में आते हैं। सूचनाएं प्राप्त करता है और वह पूछताछ करता है। तो ये होगी अंकेक्षण की तकनीकें। उसके बाद है प्रमाणन। प्रमाणन क्या होते हैं? जैसे ऑडिटर के द्वारा प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रमाणन होते क्या हैं? प्रमाणन यानी कि वाउचिंग। प्रमाणन यानी कि वाउचिंग। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करने के लिए जिन प्रमाणकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रमाणन कहते हैं। जो फर्म के अंतर्गत या किसी व्यवसाय के अंदर जो प्रारंभिक पुस्तकें होती है, वित्तीय वर्ष की जो प्रारंभिक पुस्तकें जो होती है, उनकी जांच करने के लिए जो प्रमाणक काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रमाणन कहते हैं। तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करने के लिए जो प्रमाणक काम में लिए जाते हैं, उन्हें प्रमाणन कहते हैं। प्रमाणन कहते हैं। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करने के लिए जो प्रमाणक काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रमाणन कहते हैं। ये जो प्रमाणन होते हैं वह अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। यदि उसके अंतर्गत ऑडिटर को व्यवसाय या संस्था के अंतर्गत कोई प्रमाण नहीं दिए जाएंगे तो वह वित्तीय विवरणों की गणना नहीं कर सकेगा, उनकी जांच पड़ताल नहीं कर सकेगा। वह जो अपने खातों की जांच जो होती है वह प्रमाणकों के आधार पर ही करता है। तो प्रमाणन जो होते हैं वह अंकेक्षण के रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। अगर व्यक्ति के अंदर जिस प्रकार व्यक्ति के अंदर रीढ़ की हड्डी होने से ही वह व्यक्ति सही रूप से चल पाता है, उसी प्रकार प्रमाणन की गणना भी अंकेक्षण की गणना भी तभी की जा सकती है जब ऑडिटर के पास उससे संबंधित प्रमाण होते हैं। इसलिए प्रमाणन जो होते हैं व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी, उसकी अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी होती हैं। प्रमाणन क्या होते हैं? प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करने के लिए जो प्रमाणक काम में लिए जाते हैं उन्हें प्रमाणन कहते हैं। तो प्रमाणक क्या होते हैं? तो अगला टॉपिक हमारा है प्रमाणक। प्रमाणन तो हमें पता लग गया कि जो प्रमाणक जो होते हैं लेखा पुस्तकों की जांच करने के लिए जो प्रमाणक होते हैं वह प्रमाणन कहलाते हैं। तो प्रमाणक क्या होते हैं? प्रमाणक यानी कि वाउचर। व्यवसाय में लेन देनों को
लिखने के लिए जो सबूत और जो साक्ष्य होते हैं उन्हें प्रमाणक कहते हैं। लेन देनों के जो लिखित सबूत या साक्ष्य होते हैं उन्हें प्रमाणक कहते हैं। तो प्रमाणक क्या होते हैं? व्यवसाय में लेन देनों के जो लिखित व्यवसाय में लेन देनों के जो लिखित सबूत या साक्ष्य होते हैं, उन्हें प्रमाणक कहा जाता है। उन्हें प्रमाणक यानी कि वाउचर कहा जाता है, उन्हें प्रमाणक कहा जाता है। व्यवसाय में लेन देनों के जो लिखित सबूत या साक्ष्य होते हैं उन्हें प्रमाणक कहा जाता है। प्रमाणक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल प्रमाणक और दूसरे होते हैं सहायक या गौण प्रमाणक। तो प्रमाणक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रमाणक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मूल प्रमाणक और दूसरा जो है वह है गौण या सहायक प्रमाणक। तो व्यवसाय में लेन देनों के लिए जो लिखित सबूत या साक्ष्य होते हैं उन्हें प्रमाणक कहा जाता है। प्रमाणक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल प्रमाणक, दूसरा होता है गौण या सहायक प्रमाणक। तो मूल प्रमाणक क्या होता है? नंबर एक मूल प्रमाणक। व्यवसाय में लेन देनों के लिए जो मौलिक रूप से लिखित सबूत या साक्ष्य होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। जो मौलिक रूप से लिखित साक्ष्य या सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। और मूल प्रमाणकों को छोड़कर अन्य सभी जो प्रमाणक होते हैं उन्हें सहायक या गौण प्रमाणक कहा जाता है। तो व्यवसाय में लेन देनों से संबंधित जो मूल प्रमाणक होते हैं, जो व्यवसाय में लेन देनों से संबंधित जो मौलिक लिखित साक्ष्य या सबूत होते हैं, उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। मूल प्रमाणक कहा जाता है। व्यवसाय में लेन देनों से संबंधित जो मौलिक लिखित साक्ष्य या सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। व्यवसाय में लेन देनों से संबंधित जो मौलिक लिखित साक्ष्य या सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। जैसे नगद क्रय के लिए नगद
विक्रय के लिए नगद विक्रय के लिए कैश मेमो, उधार क्रय के लिए क्या दिया जाता है? उधार क्रय के लिए इनवॉइस। क्रय वापसी के लिए नगद विक्रय के लिए कैश मेमो, उधार क्रय के लिए इनवॉइस, क्रय वापसी के लिए डेबिट नोट और विक्रय वापसी के लिए क्रेडिट नोट। तो व्यवसाय में लेन देनों से संबंधित जो मौलिक लिखित साक्ष्य और सबूत होते हैं उन्हें मूल प्रमाणक कहा जाता है। जैसे नगद विक्रय के लिए कैश मेमो, उधार क्रय के लिए इनवॉइस, क्रय वापसी के लिए डेबिट नोट और विक्रय वापसी के लिए क्रेडिट नोट। इसके बाद है सहायक या गौण प्रमाणक। मूल प्रमाणकों को छोड़कर अन्य सभी प्रमाणकों को सहायक या गौण प्रमाणक कहा जाता है। दूसरा है सहायक या गौण प्रमाणक। तो मूल प्रमाणकों को छोड़कर अन्य सभी प्रमाणक सहायक या गौण प्रमाणक कहलाते हैं। सहायक या गौण प्रमाणक कहलाते हैं। मूल प्रमाणकों को छोड़कर अन्य सभी प्रमाणक सहायक या गौण प्रमाणक कहलाते हैं। जैसे जहाज की बिल्टी हो गई, क्रय आदेश रसीद, पैकिंग की पर्ची इत्यादि जो होते हैं उन्हें सहायक या गौण प्रमाणक कहा जाता है। जो मूल प्रमाणकों को छोड़कर अन्य सभी प्रमाणक जो होते हैं उन्हें सहायक या गौण प्रमाणक कहा जाता है। जैसे जहाज की बिल्टी, क्रय आदेश रसीद, पैकिंग की पर्ची इत्यादि सहायक या गौण प्रमाणक कहलाते हैं। उसके बाद आता है अंकेक्षक कार्यक्रम। प्रमाणक के बाद आ गया, पहले होती है प्रमाणक की ऑडिटिंग की तकनीकें। उसके बाद हमने पढ़ा प्रमाणन और उसके बाद हमने पढ़ा प्रमाणक। इसके बाद आएगा अंकेक्षण कार्यक्रम। जो ऑडिटर जो होता है वह ऑडिटिंग का कार्य प्रारंभ करने से पहले उस कार्य को करने की एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। तो ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग शुरू करने से पहले एक रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। यह पूर्णतः लोचशील होता है क्योंकि इसमें
समय समय पर ऑडिटर के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऑडिटर के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रारंभ करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा तैयार की जाती है। रूपरेखा तैयार की जाती है। उसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। तो अंकेक्षण के द्वारा अंकेक्षण कार्य करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। यह पूर्णतः लोचशील होती है। यह पूर्णतः लोचशील होता है क्योंकि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। लोचशील होता है। यह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300 के आधार पर बनाया जाता है। यह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300 के आधार पर बनाया जाता है। यह ऑडिटर और उसके सहायकों के द्वारा बनाया जाता है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम जो होता है वह ऑडिटर और उसके सहायकों के द्वारा बनाया जाता है। यह अंकेक्षक तथा उसके सहायकों के द्वारा तैयार किया जाता है। अंकेक्षण कार्यक्रम, अंकेक्षण के द्वारा अंकेक्षण कार्य करने से पूर्व एक रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। यह पूर्णतः लोचशील होता है। यह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300 के आधार पर बनाया जाता है। यह अंकेक्षण तथा सहायकों के द्वारा या उसके सहायकों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये होता है अंकेक्षण कार्यक्रम। अंकेक्षण कार्यक्रम जो होता है वह ऑडिटिंग स्टार्ट करने से पहले तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है अंकेक्षण कार्यपत्र। ऑडिटिंग का कार्य शुरू करने के बाद जो कार्यपत्र तैयार किया जाता है उसे अंकेक्षण कार्यपत्र कहा जाता है। अंकेक्षण कार्यपत्र ऑडिटर के द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के बाद उस कार्य से संबंधित एक पत्र तैयार किया जाता है, उसे अंकेक्षण कार्यपत्र कहा जाता है। तो अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने वो प्रारंभ करने से पहले होता है, और कार्यपत्र जो होता है वह अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के बाद अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के बाद और अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के बाद अंकेक्षक के द्वारा एक लिखित सामग्री या एक पत्र तैयार किया जाता है, जिसे अंकेक्षण कार्य पत्र कहते हैं। प्रारंभ करने के बाद अंकेक्षक के द्वारा एक लिखित सामग्री तैयार की जाती है।
लिखित सामग्री तैयार की जाती है, तैयार की जाती है, की जाती है, उसे अंकेक्षण कार्य पत्र कहा जाता है। तो ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग स्टार्ट करने के बाद एक लिखित सामग्री तैयार की जाती है, उसे अंकेक्षण कार्य पत्र कहा जाता है। यह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 270 के आधार पर तैयार किया जाता है। 270 के आधार पर तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। यह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 270 के आधार पर तैयार किया जाता है। और जो अंकेक्षण कार्य पत्र जो होता है वह ऑडिटर खुद के लिए तैयार करता है, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह ये अपना जो कार्य पत्र है वह नियोक्ता को दो। तो अंकेक्षक को यह कार्य पत्र नियोक्ता को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह कार्य पत्र नियोक्ता को देने के लिए, नियोक्ता को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षक कार्य पत्र जो होता है वह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 270 के आधार पर तैयार किया जाता है और अंकेक्षक को यह कार्य पत्र नियोक्ता को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है अंकेक्षण कार्य पत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थायी अंकेक्षण कार्य पत्र और दूसरा होता है चालू अंकेक्षण कार्य पत्र। तो अंकेक्षण कार्य पत्र 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्थायी अंकेक्षण कार्य पत्र और दूसरा होता है चालू अंकेक्षण कार्य पत्र। चालू अंकेक्षण कार्य पत्र, स्थायी अंकेक्षण कार्य पत्र और चालू अंकेक्षण कार्य पत्र। तो अंकेक्षण कार्यक्रम जो होता है, जैसे शॉर्ट रूप में लिखें तो अंकेक्षण कार्यक्रम ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300 और अंकेक्षण कार्य करने से पूर्व बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अंकेक्षण कार्य पत्र। ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 270 के आधार पर और यह जो होता है वह अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के बाद और लास्ट में जो होता है वह होती है अंकेक्षण रिपोर्ट होती है लास्ट में, और वो होती है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 700 और यह अंत में। हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो अंकेक्षण कार्यक्रम जो होता है वह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 300 के आधार पर बनाया जाता है और यह खाते मतलब ऑडिटिंग शुरू करने से पहले बनाया जाता है अंकेक्षण कार्यक्रम। उसके बाद है अंकेक्षण कार्य पत्र। यह स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 270 के आधार पर बनाया जाता है और यह अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने के बाद बनाई जाती हैं। उसके बाद है अंकेक्षण रिपोर्ट। यह अंकेक्षण कार्य करने के बाद
दी जाती है, तो ये अंत में दी जाती है और ये स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 700 के आधार पर बनाई जाती है। तो हमारा अगला टॉपिक है अंकेक्षण की कार्य प्रणाली। अंकेक्षण की कार्य प्रणाली क्या है? अंकेक्षण कार्य किस कार्य प्रणाली के आधार पर किया जाता है? तो हमारा अगला टॉपिक है अंकेक्षण कार्य प्रणाली। अंकेक्षण कार्य प्रणाली, अंकेक्षण के द्वारा कार्य करने का जो तरीका होता है उसे अंकेक्षण कार्य प्रणाली कहा जाता है। तो यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है नित्यक जांच, दूसरी होती है गहन या विस्तृत जांच और अंतिम जो होती है वह होती है परीक्षण जांच। तो पहली होती है नित्यक जांच। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जो जांच की जाती है और उसके आधार पर जो खाते तैयार किए जाते हैं उसे नित्यक जांच कहते हैं। तो प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की जांच, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के आधार पर जो जांच की जाती है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के आधार पर जो जांच की जाती है उसे नैतिक जांच कहते हैं। जो जांच की जाती है उसे नैतिक जांच कहते हैं। नैतिक जांच कहते हैं। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के आधार पर जो जांच की जाती है उसे नैतिक जांच कहा जाता है। दूसरी है गहन या विस्तृत जांच। गहन या विस्तृत जांच जो सारे खतों की गहनता के आधार पर तैयार की जाती है वह गहन या विस्तृत जांच कहलाती है। जो जांच व्यवसाय की सभी खातों की गहनता से जांच करने के आधार पर तैयार की जाती है उसे गहन या विस्तृत जांच कहते हैं। तो व्यवसाय के सभी खातों की गहनता से जांच करना गहन जांच कहलाता है। गहनता से जांच करना गहन या विस्तृत जांच कहलाता है। गहन या विस्तृत जांच कहलाती है। खातों की गहनता से जांच करना गहन या विस्तृत जांच कहलाती है। यह जांच जो होती है यह उन व्यवसायों में की जाती है जहां पर कर्मचारियों के बीच में उसकी व्यवसाय की जो आंतरिक प्रणाली होती है वह सही नहीं होती है। तो गहन जांच उस समय की जाती है जब व्यवसाय की आंतरिक प्रणाली सही नहीं होती है और खातों को सही तरीके से नहीं रखा जाता है। यह जांच उस समय की जाती है जब व्यवसाय की आंतरिक प्रणाली सही नहीं होती है। तीसरी है परीक्षण जांच। व्यवसाय के खातों की ऊपरी तौर से जांच कर लेना परीक्षण जांच कहलाता है। व्यवसाय के खातों की थर्ड है परीक्षण जांच। तो व्यवसाय के खातों की ऊपरी तौर से जांच कर लेना परीक्षण जांच कहलाते हैं। जो अंतिम खाते जो होते हैं व्यवसाय के अंतर्गत, जो अंतिम खाते जो होते हैं उन खातों को डिटेल में नहीं जाते हैं, उन खातों की प्रारंभिक पुस्तकों की जांच नहीं करते हैं,
सिर्फ जो अंतिम खातों जो होते हैं सिर्फ उनकी जांच की जाती है, उसे परीक्षण जांच कहते हैं। तो व्यवसाय में वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए गए खातों की वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए गए खातों वित्तीय वर्ष के अंत में बनाए गए खातों की ऊपरी तौर से जांच करना परीक्षण जांच कहलाता है। परीक्षण जांच जो होती है वह उन व्यवसायों के अंतर्गत की जाती है जिनकी आंतरिक कार्य प्रणाली अच्छी होती है और व्यवसाय में लेन देन काफी ज्यादा मात्रा में किए जाती हैं। तो हनकेन्सन कार्य प्रणाली 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, नैतिक जांच। जो जांच प्रारंभिक पुस्तकों के आधार पर की जाती है उसे नैतिक जांच कहते हैं। गहन या विस्तृत जांच, ऐसी जांच जो व्यवसाय के खातों की गहनता के आधार पर तैयार की जाती है, उसे गहन या विस्तृत जांच कहते हैं। यह जांच व्यवसाय में उस समय की जाती है जब व्यवसाय की आंतरिक कार्य प्रणाली अच्छी नहीं होती है। अंतिम है परीक्षण जांच। परीक्षण जांच जो होती है वह वित्तीय वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं उन खातों के आधार पर ही जो जांच की जाती है उसे परीक्षण जांच कहते हैं। परीक्षण जांच जो होती है वह उन व्यवसायों में की जाती है जिन व्यवसायों में लेन देन अधिक होता है और उनकी आंतरिक प्रणाली अच्छी होती है। तो ओके, थैंक्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।